तो आइए दोस्तों बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के बारे में। तो आज है 3 अगस्त 2020 सोमवार का दिन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी खबर छूटने ना पाए। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो अभी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, वन नेशन वन राशन कार्ड दूसरे चरण में भी छत्तीसगढ़ का नाम नहीं, 5 लाख प्रवासियों को नहीं मिलेगा लाभ। और आगे जानेंगे महानायक अमिताभ बच्चन की कोरोना रिपोर्ट आई निगेटिव, अस्पताल से मिली छुट्टी। साथ ही बात करेंगे पतालों की भद्रा, इसलिए राखी बांधने में अड़चन नहीं, दिन भर शुभ मुहूर्त। और आगे चीन से फैले कोरोना वायरस पर भी खबर देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। तो आज की पहली बड़ी खबर है, तो वन नेशन वन राशन कार्ड दूसरे चरण में भी छत्तीसगढ़ का नाम नहीं, 5 लाख प्रवासियों को नहीं मिलेगा लाभ। तो मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ को वन नेशन वन राशन कार्ड के दूसरे चरण में भी शामिल नहीं किया है। केंद्र ने शनिवार को दूसरे चरण की योजना में 4 राज्यों जम्मू कश्मीर के अलावा मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड को शामिल किया है। इन्हें मिलाकर अब कुल 24 राज्य इस नेशनल पोर्टेबिलिटी योजना से जुड़ गए हैं। खाद्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने 1 अगस्त 2020 से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। इसमें अब तक 24 राज्यों और संघ शासित प्रदेश जुड़ गए हैं, जिससे देश भर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के करीब 65 करोड़ लाभार्थी इसका लाभ उठा पाएंगे। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने पिछले सप्ताह हाल ही में की समीक्षा की थी। इसके दूसरे चरण में 4 राज्यों को शामिल करते हुए 1 अगस्त से योजना शुरू करने हरी झंडी दी थी। पहले चरण में 20 राज्य जोड़े गए थे, किंतु देश में सबसे बेहतरीन पीडीएस वाले छत्तीसगढ़ को दोनों ही चरणों में शामिल नहीं किया गया। तो इस प्रकार 1 अगस्त 2020 से अब वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हैं। तो इनको मिलेगा लाभ। तो ऐसे प्रवासी जो अस्थायी रोजगार आदि की तलाश में अपना निवास स्थान बार बार बदलते रहते हैं, उनके पास अब देश में अपनी मनपसंद किसी भी उचित दर दुकान में लगे इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरण पर बायोमेट्रिक आधार कार्ड के जरिए अपने मौजूदा राशन कार्ड से अपने कोटे अनाज ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ से भी हर साल करीब 5 लाख से अधिक प्रवासी रोजगार और नौकरी के लिए देश के अन्य राज्यों में आते हैं। तो साथ ही आगे खबर है दोस्तों, रक्षाबंधन पर बहन को मुंह मांगा तोहफा, 12 साल बाद घर लौटे नक्सली से बहन ने तोहफे में सरेंडर मांगा। भाई ने बात मानी और थाने में ही राखी बंधवाई। तो 22 साल के मल्ला की नक्सलवाद की जिंदगी को उसकी बहन लिंगे ने खत्म कर दिया। 12 साल पहले मल्ला का चाचा उसे अपने साथ ले गया था, उसके हाथों में उसने हथियार थमा दिए। अब जब वह राखी मनाने के लिए घर लौटा तो बहन लिंगे ने कहा कि राखी तब बांधूंगी जब सरेंडर करोगे। काफी सोचने के बाद मल्ला ने सरेंडर कर दिया और लिंगे ने अपने भाई को थाने में ही राखी बांधी, आरती उतारी, मिठाई खिलाई और लंबी उम्र की कामना की। तो मल्ला कई बड़ी वारदातों में शामिल रहा है। पुलिस ने उस पर 8 लाख का इनाम रखा था। वह लंबे समय से छिपता फिर रहा था। बहन को उसके इनकाउंटर का डर सताता रहता था। वह चाहती थी कि उसके भाई और परिवार को इस दहशत से निजात मिले। तो एक और बहन ने की सरेंडर की अपील। तो 5 लाख इनामी नक्सली दसमी ने करीब 20 दिन पहले जगदलपुर में सरेंडर किया था। उसने भी अपने भाई लक्ष्मण से अपील की है कि वह भी सरेंडर कर दे। दसमी ने कहा कि शादी के 6 महीने बाद पति वर्गीस इनकाउंटर में मारे गए, अब भाई को नहीं खोना चाहती। वह माचकोट में कमांडर हैं। दसमी ने बताया कि वे 2011 में और भाई 2016 में नक्सल संगठन में शामिल हुआ था। तो भाई भी बहनों को सरेंडर के लिए कह रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे खबर है गोल्ड प्राइस अपडेट। तो सप्ताह के आखिरी दिन सोना 55,000 रुपये प्रति 10 ग्राम। तो रायपुर गोल्ड प्राइस, इस सप्ताह सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव रहा है। हफ्ते भर में सोने की कीमतों में 900 रुपये की तेजी आई। शनिवार को सोना प्रति 10 ग्राम स्टैंडर्ड 55,000 रुपये रहा, चांदी 65,000 रुपये प्रति किलो रही। शुक्रवार के दाम पर दोनों धातुएं स्थिर रहीं। सराफा विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में इनकी कीमतों में और बढ़ोतरी के संकेत हैं। अभी वायदा बाजार में सोने की मांग में जबरदस्त तेजी आई है। चांदी की भी औद्योगिक मांग बढ़ गई है। दूसरी ओर खरीदारी के अभाव में सराफा कारोबारियों ने नया स्टॉक मंगाना ही बंद कर दिया है। तो इसी बीच अगली बड़ी खबर है दोस्तों, राज्यपाल बहन को सीएम भाई की आत्मीय चिट्ठी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राखी पर दिया रिटर्न गिफ्ट, उपहार में भेजी मनपसंद साड़ी। तो रायपुर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा रक्षाबंधन पर्व पर भेजी गई राखी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सीएम ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रक्षाबंधन और भुजलिया पर्व के अवसर पर आपने मुझे स्नेह, आशीर्वाद तथा राखी भेजकर जो विश्वास व्यक्त किया है वह मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता तथा सम्मान का विषय है। सीएम बघेल ने बहन अनुसुईया उइके को रक्षाबंधन पर्व की परंपरा अनुरूप भाई की तरफ से शुभकामनाओं सहित उन्हें नगद राशि और साड़ी उपहार में भेजी। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बहन अनुसुईया उइके को लिखे पत्र में कहा है कि रक्षाबंधन का यह पर्व हमारे पारिवारिक संबंधों को नए शिखर पर पहुंचाने का माध्यम बना है। आपका संरक्षण मेरे और राज्य के लिए सौभाग्य का विषय है। मुख्यमंत्री के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करने, कोरोना महामारी से निपटने और प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए आपने
आपने मेरा जो उत्साहवर्धन किया है उसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। तो बने रहिए दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना, तो पहली बार एक दिन में 380 स्वस्थ, अम्बेडकर अस्पताल कैंटीन के 8 कर्मचारी समेत 235 नए केस, एक महिला की मौत। तो रायपुर में शनिवार को कोरोना के 98 समेत प्रदेश में 235 नए मरीज मिले हैं। राजधानी में 9 दिन बाद 100 से कम मरीज मिले हैं। प्रदेश में पहली बार एक दिन में 380 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। हॉट स्पॉट सदानी दरबार में एक 75 वर्षीय महिला की मौत हो गई। सदानी दरबार में यह दूसरी मौत है। इस मौत के साथ रायपुर में 26 और प्रदेश में कोरोना से 56 लोगों की मौत हो चुकी है। दुर्ग से 53, बिलासपुर से 9, राजनांदगांव व जांजगीर चांपा से 68, सरगुजा से 7, कोरिया से 5, रायगढ़, बलौदाबाजार व कवर्धा से 4, मुंगेली से 3, बस्तर से 2, कोंडागांव, नारायणपुर, महासमुंद, बेमेतरा व बलौद से 1 मरीज मिले हैं। नए केस के बाद प्रदेश में मरीजों की संख्या 9,427 हो गई है। एक्टिव केस 2,762 हैं, जबकि 6,610 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। पहली बार रिकॉर्ड 380 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। तो साथ ही आगे खबर है दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट कर दी जानकारी। तो नई दिल्ली, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना संक्रमित हो गए, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शाह ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो अमित शाह ने ट्वीट कर बताया कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि जो आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। तो इसी के साथ आगे खबर है दोस्तों, महानायक अमिताभ बच्चन की कोरोना रिपोर्ट आई निगेटिव, अस्पताल से मिली छुट्टी। तो मुंबई, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद अमिताभ को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। यह जानकारी अभिषेक बच्चन ने दी है। तो अभिषेक बच्चन ने ट्वीट कर बताया कि शुक्र है, मेरे पिता का कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आई है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अब वे घर पर रहेंगे और आराम करेंगे। आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं। तो बता दें कि अमिताभ बच्चन 11 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। साथ ही उनके बेटे अभिषेक और बहू ऐश्वर्या व पोती आराध्या भी कोरोना संक्रमित हुए थे, जबकि पत्नी जया बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। परिवार के सदस्य संक्रमित मिलने के बाद बंगले सील कर दिया गया था। वहीं इलाज के बाद स्वस्थ होने पर ऐश्वर्या व आराध्या घर जा चुके हैं। अब अमिताभ की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन अभिषेक बच्चन की रिपोर्ट एक बार फिर नेगेटिव आई है। उन्होंने कहा कि मैं कोरोना को हरा दूंगा और जल्द स्वस्थ होकर लौटूंगा, ये मेरा वादा है। तो इसी बीच अगली बड़ी खबर है दोस्तों, पताल लोक की भद्रा, इसलिए राखी बांधने में अड़चन नहीं, दिन भर शुभ मुहूर्त। तो इस बार का रक्षाबंधन कई अनोखे संयोगों के साथ आ रहा है। इस दिन यदि बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेगी तो भाई का सौभाग्य बढ़ेगा। बहन की दुआ आशीर्वाद से उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। कोरोना महामारी के चलते इन दिनों ट्रेन, बस बंद हैं और एक दूसरे शहर से आवाजाही पर प्रतिबंध लगा है, इसलिए भाइयों का बहनों के घर जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में बहनें हनुमान जी और कान्हा को राखी बांधकर अपने भाई की सलामती तरक्की की कामना करें। हालांकि इस दिन सुबह 9:28 तक भद्र है, इसलिए यह भद्र पताल लोक की होने से इसका कोई असर नहीं रहेगा। बहनों को राखी बांधने में कोई अड़चन नहीं आएगी। सुबह से रात तक शुभ मुहूर्त है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे खबर है देश में कोरोना। तो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमला रानी की कोरोना से मौत, मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या दौरा रद्द किया। देश में अब तक 17,53,000 केस। तो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कमला रानी की रविवार को कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। 18 जुलाई को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तब से ही लखनऊ पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। उनकी मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना अयोध्या दौरा स्थगित कर दिया है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 17,53,865 हो गई है। आंकड़ा लगातार 3 दिन से 54,000 से ज़्यादा बढ़ रहा है। शनिवार को 54,865 केस आए। राहत की बात यह है कि 51,232 मरीज ठीक भी हो गए। 852 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण के मामले में टॉप 3 राज्यों की बात करें तो यहाँ बीते 24 घंटों में जितने नए मरीज बढ़े हैं उससे कहीं ज़्यादा ठीक हो गए हैं। तो साथ ही आगे खबर है दोस्तों, राज्यपाल ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को भेजी गोबर और बांस से बनी राखी। तो रायपुर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने रविवार को लोक संस्कृति मंच, राष्ट्रगाथा संस्था द्वारा स्नेह बंधन त्योहार और संस्कृति स्वास्थ्य स्वरक्षा विषय पर आयोजित वेबिनार में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस कोरोना के संक्रमण के समय यह पवित्र त्यौहार आया है। हम सब यह प्रयास करना है अपने उत्साह में कोई कमी न आने दें, पर हम विशेष सावधानी रखें। तो उन्होंने कहा कि उनके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को स्थानीय उत्पादों और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी एवं ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाई गई गोबर और बांस की राखी भेजी है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प लेने का आह्वान किया है। इस कोरोना काल में हमें स्थानीय स्तर पर बनाए गए उत्पादों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हमारी अर्थव्यवस्था सशक्त हो सके। तो राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जान है तो जहान है। यह त्यौहार रक्षा का त्यौहार है, अतः हम सब इस अवसर पर कोरोना
वायरस से रक्षा करने का संकल्प लें। कोशिशें करें, भीड़ वाली जगह पर न जाएं और मास्क का जरूर उपयोग करें। इस अवसर पर उपस्थित पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा, सांसद शंकर लालवानी, गायिका मालिनी अवस्थी ने संबोधन दिया। इस वेबिनार में मंजूषा, राजस जौहरी तथा अन्य शामिल हुए हैं। आगे खबर है दोस्तों, लॉकडाउन में भी छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों को मिला मध्याह्न भोजन का सूखा राशन। 29 लाख स्कूली बच्चों को घर पहुंचाकर दिया गया सूखा राशन। तो रायपुर कोरोना संक्रमण के संकट काल में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के तहत स्कूली बच्चों को घर घर पहुंचाकर सूखा राशन देने के कदम की सराहना पूरे देश भर में की जा रही है। द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा मिड डे मील योजना के संबंध में देश के विभिन्न राज्यों के संबंध में विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की इस पहल की भूरी प्रशंसा की है।